तो चलो भाई, जहाँ तक अपन लोग पढ़ चुके थे अब उससे थोड़ा सा आगे का सेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और कुछ फॉर्मूले वगैरह समझते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो प्लस वाले का किसका किसका पढ़ डाले थे। कॉपर की बात करते हैं थोड़ा, कॉपर नहीं, आयरन की बात करते हैं। देखो ये आयरन है, थोड़ा सा नाम समझना, ठीक है ना। आयरन, आयरन में +2 का भी चार्ज होता है और +3 का भी होता है। क्या बोला मैंने? आयरन में +2 का भी चार्ज होता है और +3 का भी होता है। +2 वाले को क्या बोलते हैं और +3 वाले को क्या बोलते हैं, तो सुनो। जिसमें कम चार्ज चढ़ा रहेगा उसको अस बोलेंगे, उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, अस। पहले सुन लो, अच्छा सुन लो। जिसमें कम चार्ज लगा रहता है, जैसे मैंने दोनों एक ही बोला, दोनों एक ही एलिमेंट है ना, एक में चार्ज कम है और एक में ज़्यादा। तो जिसमें कम चार्ज रहेगा उसको अस बोलते हैं, और जिसमें ज़्यादा रहता है उसके लिए इक शब्द यूज करते हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो आयरन को फेरस बोलेंगे, +2 वाले को क्या बोलेंगे, Fe+2 को क्या बोलेंगे, फेरस। और Fe+3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक, अस इक। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, फेरस, और Fe+3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक। समझ गए, कोई डाउट? ठीक है ना। तो चलो भाई बताओ, पहले तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। क्या बोला मैंने, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा फेरस ऑक्साइड का। FeO। भाई फेरस में कितने का चार्ज होता है, +2 का। ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2 का, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, FeO। ये बन गया काय का फॉर्मूला, फेरस ऑक्साइड का। क्लियर, ठीक है ना। और दूसरा बोलो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो, फेरिक ऑक्साइड का। हाँ, फेरिक ऑक्साइड। Fe में कितने का होता है, +2 का, सॉरी +3 का, फेरिक में। और ऑक्सीजन में -2 का, इसका 2 इसमें 3 इसमें, Fe3O, अरे Fe2O3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा चलो बताओ, फेरिक सल्फेट का बताओ, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट बोलो। थराइज नहीं, ट्राइज बोलो, होल ट्राइज। ठीक है ना, फेरिक जो है तो फेरिक में +3 का चार्ज है, Fe+3। और सल्फेट की बात किया तो SO4-2, इसका 2 इसमें आएगा, 3 इसमें जाएगा, तो क्या बनेगा, Fe2 और SO4 का होल ट्राइज। ये बन गया अपना क्या, फेरिक सल्फेट का। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो निपटाओ इसको। चल, नेक्स्ट कॉपर का समझते हैं कि कॉपर का क्या है। तो कॉपर में भी 2 चार्ज होते हैं, +1 और +2 का। और भाई जिसमें कम चार्ज है उसके लिए अस बोलोगे, जिसमें ज़्यादा चार्ज है उसके लिए क्या बोलोगे, इक। जिसमें कम चार्ज है उसको क्या बोलोगे, अस, और जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उसको क्या बोलोगे, इक। इसको क्या बोलोगे, क्यूप्रस। क्या बोलोगे, क्यूप्रस। ठीक है, और ज़्यादा वाले को क्या बोलोगे, क्यूप्रिक। क्लियर, कॉपर से है, कॉपर का दोनों चार्ज है, +1 और +2, कम वाले को अस और ज़्यादा वाले को इक। +1 कॉपर +1 वाले को क्या बोलोगे, क्यूप्रस, और कॉपर +2 वाले को क्या बोलोगे, क्यूप्रिक। ठीक है ना, क्लियर। चल, अब देखो एक चीज़ और बताए दे रहे हैं। जब +2 वाला चार्ज उसको यूज करना होगा तो वो इसके लिए नॉर्मल यूज क्या करेगा, कॉपर शब्द ही यूज करेगा। अगर मान लो केवल कॉपर बोलता है, फॉर्मूले में केवल कॉपर शब्द यूज होता है, तो समझ जाना वो +2 वाला है। और अगर उसको ये वाला बनवाना होगा तो वो क्यूप्रस शब्द बोलेगा, इसके लिए तो +2 वाला है। अगर वो क्यूप्रिक बोल देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर उसने कॉपर वर्ड यूज किया तो वो समझ जाना काहे के लिए, कौन सा वाला है, +2 वाला। और उसको जब ये वाला बनवाना होगा तो वो ये शब्द बोलेगा, क्यूप्रस। ठीक है, समझ गए। तो जैसे मान लो, पहला बताओ कि क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा। हाँ, क्या बनेगा, Cu2O। क्यूप्रस है, क्यूप्रस +1 वाले को बोलते हैं। ऑक्साइड है, -2, इसका 2 इसमें और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आएगा तो इसी में। तो ये हो जाएगा Cu2O। ठीक है ना। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड का क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड का क्या बनेगा? CuO, ठीक है ना। कॉपर वर्ड यूज किया तो कौन से वाले के लिए है वो? +2 वाले के लिए। तो Cu में कितने का होता है? +2 का चार्ज। ऑक्सीजन में कितने का होता है? -2 का। +2 से -2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सेम है तो काट देना है, तो क्या बनेगा? CuO। ये तुम्हारा क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड भी इसी को बोलोगे। समझ गए? कॉपर ऑक्साइड को ही क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। अच्छा बताओ, कॉपर बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो। कॉपर बाई कार्बोनेट यार, हाँ पहले कॉपर बाई कार्बोनेट है। कॉपर बाई कार्बोनेट, कॉपर के लिए बोल रहे हैं तो कॉपर में कौन सा चार्ज? Cu+2। कॉपर नॉर्मल शब्द यूज कर रहा है। बाई कार्बोनेट HCO3 -1, इसका 1 इसमें और 2 उसमें जाएगा, तो क्या बनेगा? CuHCO3 का होल। क्लियर? ठीक है। कॉपर सल्फेट का बोलो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट, हाँ क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट का क्या बनेगा? कॉपर शब्द यूज कर रहे हैं तो +2, और सल्फेट के लिए SO4 -2, ये से कैंसिल, क्या बन जाएगा? CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्लियर? कोई डाउट दोनों के नाम में? कंफर्म? ठीक है। +1 वाले को क्यूप्रस, +2 वाले को क्यूप्रिक। अब +2 वाले के लिए नॉर्मल शब्द भी यूज करेगा क्या? कॉपर। तो अगर कॉपर वर्ड यूज कर जाए तो समझ जाना +2 वाला ही है, और उसको +1 वाला बनवाना होगा तो वो क्यूप्रस वर्ड यूज करेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिल्वर का सिंबल बोलो। सिल्वर का Ag, ठीक है ना। ये सिल्वर का सिंबल है, ठीक है ना। इस पे कितने का होता है? +1 का चार्ज होता है। कितने का होता है? +1 का, सिल्वर में, ठीक है ना। चलो, जिंक का कितना होता है? जिंक में +2 का, जिंक में +2 का चार्ज होता है। देख लेना, 47 होगा कुछ, 47 वगैरह। ठीक है। चलो, सिल्वर का कितना है? +1 चार्ज है, और जिंक का कितना है? +2। अरे इधर देखो भाई, उधर नहीं, इधर पढ़ा रहा हूँ, कहाँ देख रहे हो? ठीक है ना। दोनों का चार्ज याद कर लो। सिल्वर में कितने का होता है? +1 का, और जिंक में कितने का होता है? +2 का, ठीक है। और मरकरी का अगर याद करें, मरकरी का कितना होता है? मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है ना। तो इसमें दो होते हैं, +1 और +2। फिर से वही वाला, इनको तो डायरेक्ट यही बोलोगे, सिल्वर और जिंक ही बोलोगे इनको। इसको क्या बोलोगे? सिल्वर, और इसके लिए क्या बोलोगे? जिंक ही बोलोगे। ये जो +1 और +2 मरकरी का जो है, तो +1 वाले को क्या बोलते हैं? मरक्यूरस। क्या बोलते हैं? मर मरक्यूरस। हाँ, इसको क्या बोलोगे? मरक्यूरिक, मरक्यूरी, ठीक है। +1 वाले को क्या बोलोगे? मरक्यूरस, और +2 वाले को क्या बोलोगे? मरक्यूरिक, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, तो बताओ जरा फॉर्मूला। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बोलो। इसका बोलना है, हाँ, सिल्वर क्लोराइड। बहुत सही। क्लोरीन में -2 का होता है। सिल्वर क्लोराइड का बोल रहा हूँ। सिल्वर में कितने का होता है? +1 का। क्लोरीन में कितने का होता है? -1 का। +1 -1 कैंसिल, क्या बन जाएगा? AgCl, ठीक है। क्लियर? अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो, क्या बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड, Ag+1O-2, क्या बनेगा? Ag2O। सिल्वर में कितने का होता है? +1 का, और ऑक्सीजन में कितने का होता है? -2 का, है ना। तो 2 इसमें आएगा, और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड का हो गया। क्लियर? ठीक है ना। चलो, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बोलो। जिंक सल्फेट का, जिंक में कितने का चार्ज होता है? +2 का, और सल्फेट में SO4 -2, है ना। तो ये +2 -2 कैंसिल, ZnSO4, ये हो गया जिंक सल्फेट। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। हाँ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये मर्क्यूरिक का क्या होता है? Hg+2, है ना, और ऑक्साइड का -2, +2 -2 कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? HgO, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरिक सल्फाइड का,
सल्फाइड ऑक्साइड की लिस्ट में आता है, सल्फर वाला। सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड। सल्फाइड है भाई, सल्फाइड ऑक्साइड -2, सल्फाइड S-2, ठीक है ना। तो मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोल रहा हूँ, मर्क्यूरिक में +2, सल्फर में -2, +2 -2 कैंसिल, फॉर्मूला बनेगा HCl। ठीक है, समझ गए, क्लियर। ये सिंदूर का फॉर्मूला है, सिंदूर, सिंदूर सीने बार भी बोलते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, उन्हें ना डायलॉग फिर बताते हैं हारा जब बताई थे कितना होता है राशन, ठीक है, महीना के बिजली के खर्चा है, रोज तो पार्लर के 10,000 रुपया हुआ, ठीक है, समझ गए। तो ये इसको सीने बार भी बोलते हैं, वही सिंदूर जो सीने बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखे रहना मुझे। तो ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक में +2, Hg+2 और सल्फाइड S-2, +2 -2 कैंसिल, क्या बन जाएगा HgS। सल्फाइड बोल तो रहा हूँ, कब से बोल भी रहा हूँ, ऑक्साइड की लिस्ट में आता है सल्फाइड। चलो क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना, निपटाओ। लेड का बताओ कितने का चार्ज पड़े थे, लेड में +2 और +4 का, ठीक है ना। इसके लिए जो नाम यूज होता है वो लेड शब्द ही यूज करता है, बस ये है कि जब ये वाला यूज करवाना होगा तो इसके लिए वो लेड 2 लिख देता है ऐसे, और जब इस वाले को यूज करवाना हो तो लेड 4 लिख देता है, समझ गए। मतलब इससे इसका चार्ज पता। हाँ, ये जो चार्ज जो लगा हुआ है +2 वाला की +1 +4 वाला, तो उसके लिए आगे क्या लिख देगा, 2 और 4, ठीक है ना, क्लियर। तो जरा बताओ कि लेड 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये नाम लिखना इसका, क्या बनेगा, हाँ, तो लेड 2 वाला Pb+2, ऑक्सीजन में -2, कट जाएगा तो क्या बनेगा, चल नीचे वाला भी बनवा रहा हूँ, लेड 4 ऑक्साइड का बताओ क्या बनेगा, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, चलो इसको बताओ, Pb2O, और कौन कौन है इसमें, Pb2O4 हाँ, 2 से कट जाएगा, क्या बनेगा, जब काटेगा जितना तो काट देना है। लेड में कितने का है, +2 का, सॉरी लेड 4 वाले में कितने का, +4 का, और ऑक्सीजन में कटने वाला नंबर होता है तो काट देते हैं, पीवी, हाँ ये इससे कट जाएगा और ये 2, समझ गए, तुम होशियार हो, इसका 2 इसमें करना है और 1 इसमें करना है, ठीक है, समझ गए। तो इसके 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली पीवी रहेगा और इसका 2 इसमें आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, PbO2, ठीक है, क्लियर। चलो लेड, इतने कॉन्फिडेंस से बोला था। अच्छा सुनो, अगर मान लो लेड नॉर्मल लेड बस बोलता है ना, तो फिर वो ये वाले का है, +2 वाले का, केवल नॉर्मल लेड बोलता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो चलो बताओ जरा, लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सल्फेट, हाँ, लेड सल्फेट, ये क्या बनेगा इसका, पीवी, हाँ, लेड नाम यूज कर रहा है, लेड मतलब सिंपल था, +2 वाला है, लेड +2, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 -2, +2 -2 कैंसिल, क्या बन जाएगा, PbSO4, ठीक है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन इसमें, बना लो। चलो भाई, तो अब जिससे जिससे जो पूछता जाऊंगा अपना अपना बनाते जाना, और जिससे पूछूंगा बताते जाना, ठीक है। चलो तुम बताओ, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बोलो, हाँ, जिंक क्लोराइड का, और ज़्यादा समय नहीं रहेगा, जिंक क्लोराइड बोलो, ZnCl2, सही है कि गलत, ZnCl2, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2 बताया गया, सही है कि गलत, सही है, पक्का। Zn में कितने का होता है, +2 का, क्लोरीन में कितने का होता है, -2 का, 2 इसमें 1 इसमें, क्या बन जाएगा, ZnCl2, सही है, बहुत सही। चलो ठीक है, दूसरा बताओ, लेड ब्रोमाइड का बोलो, ब्रोमाइड का, लेड ब्रोमाइड, लेड में कितने का चार्ज होता है बोलो,
+2 का ब्रोमीन में PBr सर और 2 PbR2 PBBr2 PbBr का होल ट्वाइस या 2 हो गया भाई, 2 तो अक्षर आ गए ना इसमें, 2 अक्षर आ गए ना इसमें, इसलिए ठीक है ना। हाँ वो अक्षर जब आ जाएगा तब भी वो Br2 को इसी तरीके से लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है क्लियर। चलो PbBr2। अच्छा तुम, हाँ तुम बताओ सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। नहीं सिल्वर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड का बोलो। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का Ag होता है ना, Ag+1 क्या बनेगा, Ag+1 ब्रोमीन का -1 +1 -1 कैंसिल, क्या बन जाएगा AgBr। किसका किसका सही है, सबका सही है, वाह जब झूठ बोल। ठीक है सिल्वर ब्रोमाइड का क्लियर। तुम बताओ मर्क्यूरिक क्लोराइड का, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर क्यों रही क्लोराइड, हाँ मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलो। MgCl2 मर्क्यूरिक है, हाँ Hg+2 Cl-1 मर्क्यूरिक में 2 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा HgCl2, घटा दो। चलो चौथा पांचवा मान लो और किसका पूछे, हाँ तुम बताओ मैग्नीशियम, नहीं तुम कहाँ से बताओगे मैग्नीशियम, अरे इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ तुम मैग्नीशियम सल्फेट बता दो, सल्फेट, हाँ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम में कितने का चार्ज होता है, +2 का ना। और सल्फेट आयन किसको बोलते हैं, सल्फेट आयन तुम बताओ सल्फेट आयन किसको बोलते हैं, हाँ SO4 -2 तो क्या बनेगा, हाँ मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा MgSO4, ठीक है क्लियर। अच्छा सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो, सिल्वर कार्बोनेट का क्या बनेगा, सिल्वर में कितने का चार्ज होता है, +1 का Ag, सिल्वर में +1 का होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट चार्ज बताओ, कार्बोनेट आयन बताओ, CO3 -2 क्या बनेगा फॉर्मूला, है ना, ये तो 2 इसमें आ जाएगा, 1 इधर तो क्या बन जाएगा Ag2CO3, ये किसका बन गया, सिल्वर कार्बोनेट का, है ना क्लियर। अच्छा तुम बताओ, लेड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बोलो, लेड हाइड्रोक्साइड का, लेड में कितने का चार्ज होता है, लेड में कितने का होता है +2 का, लेड वाला। हाइड्रोक्साइड आयन बताओ, हाँ OH-1 क्या फॉर्मूला बनेगा, PbOH का होल ट्वाइस, PbOH का होल ट्वाइस, क्लियर ना, ठीक है कोई डाउट। चलो अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम में पहले चार्ज बताओ कैल्शियम का, Ca+2 है ना कैल्शियम में, और कार्बोनेट का, कार्बोनेट आयन बोलो, कार्बोनेट आयन बोलो, हाँ +2 -2 कैंसिल, क्या बन जाएगा CaCO3, ठीक है ना। इसका नाम याद रखे रहना, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन चूना पत्थर, हाँ चूने वाला जो पत्थर होता है ना, जो दीवार उवाल में पोतने के लिए लाते हो, होते हो पोते नहीं, खा डाले जरूरी है इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, हमारे क्लास में थे सब चौक खा जाते, हाँ वो वही है लाइम स्टोन है, यहाँ जो चाक ओक है, जो चाक ओक जो नहीं वो चूने का पत्थर ही है। संगमरमर सुने होगे, संगमरमर है ना, तो जो साथ में मरते रहते हैं संगमरमर, और वो इसी का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये चूने का पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है फॉर्मूला ध्यान रखे रहना नाम, ठीक है इसको क्या बोलते हैं लाइम स्टोन, क्लियर कोई डाउट। अच्छा चलो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम में कितने का चार्ज होता है
+2 का, ऑक्सीजन में कितने का होता है -2 का, +2 -2 कैंसिल, क्या बन जाएगा CaO, ठीक है ना। इसको शायद सॉल्ट लाइम बोलते हैं, सॉल्ट लाइम। सॉल्ट लाइम मतलब वो चूने का जो पाउडर होता है, पत्थर, ये चूना वाला जो पत्थर होता है जो चट्टान से लिया जाता है वो वाला होता है, चट्टान से जब उसको तोड़ के निकाला जाता है तो ये वो वाला। फिर जब इसको साफ ऑफ करके पूरा सफाई करके जब इसमें से पत्थर उत्थर के कंकड़ उंकड़ वगैरह सब ये कार्बन वर्बन के कंपाउंड ये हटा दिया जाता है तो केवल कैल्शियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है, तो ये सॉल्ट लाइम होता है। यानी कि चूना पत्थर जो मेन, जैसे पूरा प्योर चूना नहीं रहता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में प्योर चूना नहीं रहता है, ठीक है ना, उसमें कंकड़ पत्थर सब मिले रहते हैं कार्बन के कंपाउंड। जब इसमें से क्या कर दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, इसको गर्म करके, इसको गर्म किया जाता है, हीट गर्म करके इसमें से कार्बन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जाता है, निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है, एक तो ऑक्सीजन बचता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है आपका सॉल्ट लाइम, ठीक है ना। सॉल्ट लाइम, लाइन है कि लाइम है, लाइम होता है भाई, लाइम, ये लाइन कहाँ से आ गया, सॉल्ट लाइम, ठीक है, क्लियर, समझ गए। ठीक, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, चूने का पाउडर बोल सकते हो। चलो अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखी है यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम में +2, OH में -1, हाइड्रोक्साइड का OH -1, इसका 1 इसमें और 2 इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम, लाइन अब न मरवाओ, क्विक लाइम है, ठीक है ना। चूना पानी, ये चूने का पानी जो होता है, देखो जब क्या करते हैं अपन की, ये जो अपन जो चूना वगैरह ये जो लाते हैं मार्केट से, जो इसमें पुताई उताई करने के लिए होता है, तो क्या करते हैं जब उसमें अपन पानी मिला देते हैं ना, तो पानी मिलाते ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है उसमें से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखने का तरीका ध्यान रखते रहना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, लाइम स्टोन किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, चूने का पत्थर है ये, जो चट्टान से निकाला जाता है, ठीक है ना। इसकी सफाई वगैरह करके प्योर चूना जो बनाया जाता है तो वो होता है चूने का पाउडर, जिसको साल्ट लाइम बोलते हो, साल्ट है, स्लैग्ड है, होगा बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और जो ये क्विक लाइम है आपका, चूने का पानी, जब अपन इसमें पानी मिला देते हैं, चूने में पानी मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोतने वाला जो तैयार हो जाता है वो ये, ठीक है ना, समझ गए। ये चूने का पानी वाला हो गया, तीनों फॉर्मूले क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना, लिख लो इसको, साथ में दिक्कत रहेगा। नेक्स्ट चार लिखो, जिंकेट आयन, ZnO2 -2, जिंकेट आयन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जिंकेट आयन, -2 है पूरे का चार्ज जिंकेट आयन में, ठीक है ना। देखो कैसे -2 का चार्ज है, Zn में कितने का चार्ज होता है, जिंक में +2 का होता है, जिंक में कितने का होता है, +2 का, और एक ऑक्सीजन में कितने का होता है, -2 का। कै ठो ऑक्सीजन है इसमें, 2 ठो हैं, तो कितना हो गया, +2 और 2 2 जा 4, -4, तो कितना चार्ज बचा, ये समझ में आया। -2 का चार्ज कहाँ से आ गया, कितना बचा हुआ है, ये टोटल -2 का चार्ज। एक Zn में कितने का होता है, +2 का चार्ज, और एक ऑक्सीजन में कितने का होता है, -2 का। तो कै ठो यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 ठो, तो 2 गुणे -2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, -4, टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, -2, यानी जिंकेट में कितने का चार्ज होता है, -2 का। फॉर्मूला याद रखे रहना, ZnO2, ठीक है, क्लियर। चलो तो बताओ, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बोलो, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट का क्या बनेगा, हाँ, सोडियम में कितने का होता है चार्ज, +1 का, और जिंकेट में ZnO2 -2 का, इसका 2 इसमें आएगा और 1 इसमें जाएगा, तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, ये बन गया सोडियम जिंकेट का, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। मैग्नीशियम जिंकेट का क्या बनेगा, मैग्नीशियम जिंकेट, MgZnO2, हाँ बोलो, मैग्नीशियम में कितने का है, +2 का चार्ज है ना, और ZnO2 में कितने का होता है, -2 का, +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, MgZnO2,
ठीक, क्लियर। अच्छा, एल्यूमिनियम जिंकेट का बोलो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम जिंकेट का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? हाँ, एल्यूमिनियम में कितने का होता है? +3 का, है ना। जिंकेट ZnO2 -2 का, इसका 2 इसमें जाएगा, 3 इसमें आएगा, तो क्या बनेगा? Al2 ZnO2 का होल ट्राइड। ये फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम जिंकेट का। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो जिंकेट आयन समझ में आ गया। ठीक, चलो अगला आयन एक और याद कर लो, नाइट्रेट आयन NO3-1। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। ठीक है, क्लियर। तो जरा हाइड्रोजन नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोजन नाइट्रेट का, हाइड्रोजन नाइट्रेट क्या बनेगा? HNO3। हाइड्रोजन में +1 होता है और नाइट्रेट में -1 होता है, ठीक है ना। क्लियर। इसका +1 और -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इससे क्या बन जाएगा फॉर्मूला? HNO3। अब इसको भी कभी भी हाइड्रोजन नाइट्रेट शब्द नहीं यूज किया जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका नाम याद रखे रहना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो, बोलो। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर में कितने का चार्ज होता है? +1 का। सिल्वर में +1 का नाइट्रेट का चार्ज बोलो। NO3 -1, है ना। +1 -1 कैंसिल, क्या बन जाएगा? AgNO3। ये बन गया आपका सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट का क्या बनेगा? हाँ, कैल्शियम में कितने का चार्ज होता है? +2 का। नाइट्रेट में कितने का चार्ज होता है? -1 का। कैल्शियम में +2 और नाइट्रेट में -1 का। रुक जाना, शांत रहना। हाँ, तुम बोलो क्या बनेगा फॉर्मूला? चार्ज सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा? CaNO3। ये 2 कहाँ जाएगा? +2 का चार्ज है इसमें। Ca2 इसमें नहीं उतरता, इसका 2 इसमें जाता है, इसका नंबर इसमें आता है, इसका नंबर इसमें। इतने सारे बना चुके अभी तक नहीं याद हुआ? यदि कैल्शियम में 1 का आएगा तो 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। नाइट्रेट NO3 है, इसका 2 इसमें जाएगा, होल ट्वाइस। ये बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तुम बताओ, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट। हाँ हाँ, सोडियम में कितने का होता है? +1 का चार्ज, और नाइट्रेट में NO3 -1 का चार्ज। +1 -1 कैंसिल, क्या बन जाएगा? NaNO3। क्लियर ना? कोई दिक्कत? ये एसिड वाले का ध्यान रखे रहना अच्छे से। HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रेट का भी शब्द यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा इसके लिए? नाइट्रिक एसिड। ठीक, चलो तो ये सब जितने भी अभी तक पढ़े हो ना, ये सब आयनिक कंपाउंड वाले हो गए, केमिकल फॉर्मूला। अब नेचर में, प्रकृति में कुछ कंपाउंड, मतलब कुछ एलिमेंट किस फॉर्म में पाए जाते हैं वो नाम याद कर लो। ठीक है, वो जिस तरीके से पाए जाते हैं उसका वो फॉर्मूला तुमको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है। अब जैसे रिएक्शन वेक्शन करने के लिए बोलेगा बोलेगा कि हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ क्या कराओ? रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। तो पहले नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, वो अपने को क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। कौन सी गैस किस फॉर्म में पाई जाती है, तब तो अपन रिएक्शन में उसको लिख पाएंगे कि हाँ, जैसे मान लो ऑक्सीजन का अब मेरे को यही नहीं पता कि ऑक्सीजन किस तरीके का होता है। वो ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये गलत फॉर्म है, ये H2+O2 होता है। तो ये H2+O2 जो अपन लिख रहे हैं, तो एक्चुअली में प्रकृति में, नेचर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो कौन किस फॉर्म में पाया जाता है उसको अब अपन को डायरेक्ट याद रखना है। वो कोई केमिकल फॉर्मूला वैसा नहीं है। ये सब कौन से वाले कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके हिसाब से है। तो आयनिक वाला जितने थे वो पढ़ लिए, ठीक है ना। अब कुछ याद करने वाली चीज़ें उसको ध्यान रखना। वो इसके पहले जितने भी चीज़ें थे उनमें चार्ज याद करना है। क्या याद करना है तुमको? चार्ज, आयन। और उससे आयन को याद करके और फॉर्मूला क्या बनेगा जिसका बोल दिया जाएगा वो ध्यान रखना। लेकिन अभी जो यहाँ पे बोल रहा हूँ इसमें चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, उसको इसी फॉर्म में तुमको क्या करना है? याद कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे मान लो पहला हाइड्रोजन गैस की बात करें,
तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस जब बोलेगा तो सीधे H2, ठीक है ना। दूसरा मान लो क्या बोल दिया, ऑक्सीजन गैस, क्या बोल दिया, ऑक्सीजन गैस, तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और मान लो तीसरा बोल दिया नाइट्रोजन गैस, क्या बोल दिया, नाइट्रोजन नहीं, ओजोन गैस, ओजोन गैस, ओजोन जानते होगे ना, ओजोन लेयर, अपने वायुमंडल में जो ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसे पराबैंगनी, ओजोन, ओजोन पराबैंगनी किरणें जिसको रोक, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो रोकता है, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रे जो होती हैं उनको रोकने का काम करते हैं कौन, ओजोन। इसका फॉर्मूला होता है O3, क्या होता है, O3, ओजोन लेयर, ठीक है ना। ये हो गया ओजोन गैस हो गया। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में, ये नाइट्रोजन गैस का हो गया N2, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सम्मत टू है। चलो अमोनिया गैस का फॉर्मूला बोलो, हाँ तुम बोलो बोलो जल्दी बोलो, अमोनिया गैस का फॉर्मूला, हाँ बोलो, 4+1, हाँ हाँ, अमोनियम में बताया तो था चार्ज में, तो अमोनिया में बताया था ना NH3 और हाइड्रोजन +1, तो NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो और फ्लोरीन गैस जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ये सब दो ही वाले हैं, सब डाई एटॉमिक हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये डाई एटॉमिक, दो दो है तो इसमें दो एटम है तो इनको डाई एटॉमिक बोला जाता है, ठीक है ना। फ्लोरीन गैस जो होती है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, F2, क्या होता है, F2, ठीक है ना, क्लियर। चलो फ्लोरीन, क्लोरीन गैस जो होती है ये किस फॉर्म में पाई जाती है, Cl2, ठीक है। और आठवां ब्रोमीन, ये गैस नहीं है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, और इसको क्या यूज करते हैं, Br2, ठीक है। ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। इधर जितने पड़े हो ये सब गैस है, ठीक है, क्लियर। ये जो Br2 है ना ये लिक्विड है, लिक्विड से द्रव अवस्था में होता है Br2, ठीक है ना। और आयोडीन, आयोडीन इसको भी क्या होता है I2, और ये सॉलिड स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। 18 ग्रुप के एलिमेंट याद किए थे ना, 18वें ग्रुप के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब गैस हैं, ये सब क्या है, गैस हैं, और ये इसी फॉर्म में होते हैं, सिंगल एटम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, गैस हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, इनमें एक ही एक एटम होता है, ये ऐसे ही नेचर में इसी फॉर्म में होते हैं, हाँ जितने भी हैं सब, ठीक है ना, नोबेल गैस है सब, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, इनको कौन सा गैस बोला जाता है, नोबेल गैस, ठीक है ना, अक्रिय गैस, नोबेल मतलब अक्रिय गैस है ये, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये नेचुरल में, नेचर में ये इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब जब भी रिएक्शन वेक्शन करवाएगा, जैसे बोलेगा कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, तो कॉपर Cu और ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, ये समझ गए, तो इसका ऐसे रिएक्शन कराएंगे, जैसे हाइट +2 चार्ज, जब केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा तब। बाकी जैसे किसी एक अकेले मेटल का अगर बोला जाएगा, जैसे मेटल होटल होता है, धातु जितनी भी होती हैं, तो जब धातु का किसी के साथ रिएक्शन कराता है तो मेटल का जैसा मेटल होता है उसी फॉर्म में लिखा जाता है। फिर वो जब केमिकल फॉर्मूला बनता है, जब उसका आगे बनाते हैं, तो फिर वो केमिकल फॉर्मूला फिर चार्ज के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या बोला, जितने भी मेटल होते हैं, क्या मेटल, जितने भी धातु होते हैं, इधर देखो बाहर क्या देख रहे हो, जितने भी मेटल यानी जितने भी धातु होते हैं, उनको जैसा एलिमेंट फॉर्म होता है, उनका जो सिंबल होता है वही यूज करते हैं, उनका जो सिंबल होता है। जैसे मान लो बोलेगा सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो सोडियम में क्या लिखोगे, Na ही लिखोगे, फिर +O2, समझ गए, सोडियम का Na और ऑक्सीजन का O2। फिर उसके बाद जब वो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, तब तुमको वहाँ पे क्या करना है, आयन को ध्यान रख के फॉर्मूला बनाना है। अच्छा ये वाला ये इधर का लिखा गया, ठीक है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि हमने क्या बोला, जितने भी मेटल होते हैं, धातु जितने भी होते हैं, तो उनको जब किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उनका सिंबल उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो जैसे मान लो हमने बोला कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, इसके साथ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना दिमाग में बैठा है। इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल, धातु, तो मैग्नीशियम को Mg लिखोगे, यहाँ चार्ज नहीं चढ़ाना है, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, O2 के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओगे, यहाँ तुमको ध्यान रखना है,
तो मैग्नीशियम में कितने का चार्ज होता है? +2 का। ऑक्सीजन में कितने का होता है? -2 का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? +2 -2 कट के MgO। ये रिएक्शन ऐसे बनाया जाता है। तब समझ में आ गया होगा कि केमिकल फॉर्मूला जो अभी याद किए हो वो कितना जरूरी है। जैसे हमने ये बोला कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? Mg। मेटल है, धातु है, तो जो धातु का मेटल का जो सिंबल होता है वही यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो मतलब नेचर में जो जिस फॉर्म में पाया जाता है वैसे। तो मेटल जो होते हैं ये फ्री होते हैं, ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम कैसे धातु जो होता है वो किस फॉर्म में रहेगा? मैग्नीशियम में। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 के फॉर्म में। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो फॉर्मूला अपन बना रहे हैं यहाँ पे हमको वही चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम में कितने का चार्ज होता है? +2 का। ऑक्सीजन में कितने का होता है? -2 का। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ये मेन चीज है इसके लिए। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये MgO। फिर उसके आगे की कहानी फिर वो बैलेंस वैलेंस वाला चलता है कि दोनों साइड का अपने को क्या करना है? एटम क्या रहने चाहिए? बराबर। तो उसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस वैलेंस के लिए फिर क्या करते हैं? जैसे इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इधर 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर एक है, तो उधर से मैग्नीशियम के इधर के मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ये अपना बन गया बैलेंस रिएक्शन। ये क्या बन गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड के एटम बराबर होने चाहिए। वो बैलेंस अभी जब बैलेंस वाला टॉपिक चलाएंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये समझा रहे थे कि अपन जो केमिकल फॉर्मूला वगैरह भी जो बनाए हैं, याद किए हैं, वो एक्चुअली में कहाँ क्या जरूरत है। ठीक है, अभी जैसे मान लो हमने बोला कि मान लो एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर पानी बनता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है? पानी बनता है। तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? H2 के फॉर्म में। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में। अब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो पानी का फॉर्मूला बना ही चुके थे। हाइड्रोजन प्लस और माइनस, ऑक्सीजन में कितने का माइनस? हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन +1 और हाइड्रोक्साइड -1 को मिला के क्या बनाए थे? H2। तो मेन ये जो है ना, जो बनेगा फॉर्मूला जो बनेगा, तो वो उसके लिए तुमको क्या ध्यान रखना है? चार्ज वगैरह क्या तो बैलेंस कर रहे हैं। इधर 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया तो इसमें कर देंगे। फिर वो बैलेंस वाला कहानी फिर समझ में आएगा। अभी केमिकल फॉर्मूले का मतलब समझा रहा हूँ, यूजेस कितना इंपॉर्टेंट, कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो अपने को मेन पहले रिएक्शन जो बोलेगा लिखने के लिए, तो उस रिएक्शन में जो जो शब्द बोलेगा तो पहले वो तो अपने को लिखना आना चाहिए ना। उसी के लिए अपन केमिकल फॉर्मूला वगैरह पढ़ रहे हैं। समझ गया? जैसे मान लो बोल दिया कि हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। इसको इधर का मिटा दूँ ना। ये क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस पानी। सुनो अच्छे से, क्या बोला यहाँ पे? मैंने बोला कि हाइड्रोजन क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा? पानी, वाटर। अब बोलेगा इसको बैलेंस रिएक्शन तैयार करो। क्या तैयार करना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये बताओ, तुम बैलेंस केमिकल इक्वेशन तभी बना पाओगे ना जब इनका फॉर्मूला लिख पाओगे। आई बात समझ में? तो सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन का +1 चार्ज, Cl का -1, +1 -1 कैंसिल, क्या बनेगा? HCl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस आगे क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम में कितने का होता है? +1 का। हाइड्रोक्साइड OH -1, +1 -1 कैंसिल, क्या बन जाएगा? Na। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम में +1 का, Cl में -1 का, तो क्या बनेगा? NaCl। प्लस क्या बन रहा? पानी, H2O। तो समझ में आया केमिकल फॉर्मूला क्यों अपन लोग पढ़ रहे थे? अरे महाराज, क्या समझा रहे हैं, क्या समझ रहे हो तुम? क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ? केमिकल फॉर्मूला जो अपन पढ़ रहे हैं वो किस लिए है? तो केमिकल फॉर्मूला पहले भाई, ये केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण बनाने से पहले का स्टेप है कि हमको पहले जिसका रिएक्शन करा रहा है उनका फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, तभी तुम क्या कर पाओगे? इक्वेशन बना पाओगे। क्लियर? समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, बाकी क्या बोल रहे हैं? बैलेंस नहीं है, दोनों साइड बैलेंस। सोडियम एक तो है इधर, क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन एक, इधर भी ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? और कौन सी गैसेज जो है वो नेचर में पाई जाती हैं? तो जैसे मान लो लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बोला जा रहा है ना, वो डाई वर्ड दो के लिए जुड़ता है, ठीक है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ठीक है ना। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो वर्ड एक के लिए यूज होता है, कितने के लिए यूज होता है? एक के लिए। तो यहाँ पे एक ठो ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है ना। ऐसे ही मान लो एक है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस है, ठीक है ना, ये सब गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का। डाई डाई दो वर्ड के लिए, दो चीज़ें के होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर मतलब यस और डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, तो SO2, तो ये क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कुछ गैसेस के फॉर्मूले हैं, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको भी ध्यान रखना, ठीक है। और कोई बचा है जो बताने वाला हो।